हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए का जो एग्ज़ाम हुआ था को करिकुलम का, वह हम अपलोड कर चुके थे। और अभी जो है कल ही पेपर हुआ था बीएससी और बीकॉम थर्ड सेम का, तो उससे संबंधित यहाँ पर हम आपको जो है को करिकुलर कोर्स ओनली बीएससी और बीकॉम स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भगवत गीता का कल पेपर हुआ था उसकी सॉल्विंग हम लेकर आ चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम पेपर सॉल्व कर दीजिए, तो आपको बता दें इसमें 100 क्वेश्चंस आए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस इतने इजी क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगता है 40 मार्क्स का सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल अच्छा पेपर गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो इस स्टूडेंट्स ने बड़े ध्यान से हमारे नोट्स पढ़े होंगे, सुने होंगे और पेपर को समझा होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ समझा कर कराती हूँ, तो उसमें भी एमसीक्यूज़ में बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है पेपर। ठीक है, यहाँ पर जो ये को करिकुलर का पेपर है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन यहाँ पर नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए हैं। तो चलिए बता देते हैं किस तरह से आपके क्वेश्चंस आए थे और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ये 3 पार्ट में आपको मिलेगा। पहले पार्ट में आपको 35, फिर दूसरे पार्ट में आपके 35, फिर तो चौथे पार्ट में आपको जो है 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस प्रकार से आप 100 क्वेश्चन में से देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनका पेपर क्वालिफाई हो चुका है, और इससे हमें पता लगेगा कि जो हम प्रिपरेशन कराते हैं स्टूडेंट्स ने सभी ने अपना पेपर क्वालिफाई कर लिया है। तो रिजल्ट आने से पहले ही सभी स्टूडेंट्स को पता भी चल जाएगा कि उनका जो है पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं। वैसे होना चाहिए अगर आपने अच्छे से तैयारी की थी। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर, अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आंसर भी दे सकते हैं। वैसे हम 100% कोशिश करते हैं कि आप तक ऑथेंटिक प्रश्न के आंसर पहुंचा सकें, फिर भी हर एक से कुछ ना कुछ गलती रहती हैं, तो हो सकता है आंसर सही ना हो, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है 100% आपको मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था भगवत गीता के अनुसार एक नेता में, और हाँ यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हैं। जो रिपीट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं नहीं बताऊंगी, तो उनके आंसर आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपने 300 से तैयारी की है, यानी कि 300 जो मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए थे, उन 300 के आंसर क्वेश्चंस अगर यहाँ पर पूछे गए हैं तो उनके आंसर आपको पता होने चाहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहला प्रश्न। वैसे ये रिपीटेड है, ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। फल की इच्छा न रखते हुए कार्य करना, ये महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भगवत गीता में प्रभावी नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में किस पर जोर दिया गया है। अब यहाँ पर अनुयायियों पर पूर्ण नियंत्रण, उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना, दूसरों पर हावी होना, टीम वर्क से बचना। तो यहाँ पर आंसर जाएगा उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका रिपीटेड है, मैं बताती चलूँगी जो आपका रिपीट क्वेश्चन पूछे गए हैं। भगवद गीता के अनुसार नेताओं को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भौतिक पुरस्कार, किसी भी कीमत पर परिणाम, अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना, काम से बचना। अब देखिए यहाँ पर कितने इजी ऑप्शन यहाँ पर पूछे गए हैं। ऐसा अब आप अपना दिमाग अगर आपने लगाया होगा तो भौतिक पुरस्कार के लिए नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत परिणाम नहीं होना चाहिए, काम से बचना नहीं होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना, इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता प्रबंधन निर्णय लेने के बारे में क्या कहती है। निर्णय भावनाओं पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। निर्णय नैतिकता और आपका राइटियोनेस पर आधारित होना चाहिए। निर्णय व्यक्तिगत लाभ की प्राथमिकता देनी चाहिए। निर्णय को यथासंभव विलंबित करना चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस तो पढ़ते ही लग रहा है कि ये तो होने ही नहीं चाहिए, तो इसका बी आंसर आपका जाएगा। चलते हैं 5 क्वेश्चंस की तरफ। 5 में ये रिपीट हो गया आपका थोड़ा सा। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवद गीता में कार्यस्थल में तनाव प्रबंधन के लिए किस गुण को आवश्यक माना गया। अब देखिए ये भी आपका रिपीट है, और देखिए ऑप्शन भी बिल्कुल रिपीटेड यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि बिना किसी लगाव के सचेत कार्य करना, इस तरह से ये प्रश्न के आंसर दिए गए थे। तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि परिणाम की जो इच्छा है और इससे संबंधित आपके प्रश्न आगे भी बने हैं।
लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इसका सबसे जो मैंने 300 पे क्वेश्चन में आपके रिपीट किए थे क्वेश्चंस, वहाँ पर मैंने बताया था कि ये वाला आंसर इसका बिल्कुल बेस्ट है। और देखिए इस वाले पेपर में यहीं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आगे बने थे, तो जिन्होंने ध्यान से चीज़ें सुनी होंगी तो उन्होंने प्रश्न का आंसर अच्छे से दे दिया होगा। तो यहाँ पर भगवद गीता में कार्यस्थल में तनाव प्रबंधन के लिए किस गुण को आवश्यक माना गया है? तो अगर आपको तनाव प्रबंधन में जाना है तो परिणाम की अगर आप इच्छा कर रहे हैं तो आप तनाव में जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका भगवद गीता प्रबंधकों को किसका अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करती है? किसके लिए? हस्तक्षेप रहित नेतृत्व, माइक्रो प्रबंधन, निष्काम कर्म, निरंकुश निर्णय लेना। तो निष्काम कर्म के लिए, है ना। आगे प्रश्न पूछा गया था, भगवद गीता के अनुसार कार्य करने में वास्तविकता सफलता किस में आती है? व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करने में, दूसरों का लाभ उठाने में, परिणाम को लेकर लगातार चिंता करना, श्रम और परिणामों से अनासक्ति। तो 7वें का आंसर आपका जाएगा डी। ठीक है, हार्ड वर्क एंड आपका जो है रिजल्ट के लिए अटैचमेंट, डी अटैचमेंट होना चाहिए ना कि अटैचमेंट। जैसे कि मैंने अभी ऊपर ही बताया था, देखिए अब ये वही आ गया ना, परिणामों से अनासक्ति, यानी कि परिणाम की आपको चिंता ही नहीं करनी। गीता में यही बताया गया है कि परिणाम की आपको इच्छा ही नहीं करनी है, वही आपके तनाव का कारण बनता है ना। अब यहीं से देखिए रिलेटेड कितने प्रश्न बन रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि कृष्ण का अनिश्चित और जटिलता का सामना करने के लिए क्या सलाह देते हैं या क्या कहते हैं? तो कहते हैं अज्ञात से डरें, परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। परिणाम पर, देखिए भी यहीं से प्रश्न बन रहे हैं ना, परिणाम पर नहीं, आपको सिर्फ प्रोसीजर पर ध्यान देना है, काम करने पर ध्यान देना है ना। चलते हैं आगे। भगवद गीता में कर्म योग का अर्थ है ध्यान का योग, ज्ञान का योग, आत्मज्ञान, आत्मत्याग का योग, भक्ति का योग। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो गए थे कि क्या इसका आंसर जा सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका ज्ञान का योग लगाया, बहुत से स्टूडेंट्स ने इसमें आत्मत्याग का योग लगाया है। तो इसका आंसर क्या बेस्ट जा सकता है आपके हिसाब से बताइए। अगर हम इसके साथ जाना चाहेंगे तो हम कर्म का योग क्या है? जब आपको ज्ञान हो जाता है कि मुझे सिर्फ कर्म ही करना है, मुझे जो है परिणाम पर ध्यान नहीं देना है, तो आत्म त्याग का योग यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां, भगवद गीता प्रबंधन से संघर्ष को संभालने के बारे में क्या सुझाव देती है? प्रबंधन में संघर्ष अगर आपके पास आ चुका है और आपको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना है तो क्या होगा? किसी भी कीमत पर उनसे बचेंगे? बिल्कुल नहीं। नैतिकता और संतुलित मन से उन्हें संबोधित करेंगे, प्रतिकूलता का आक्रामकता से सामना करेंगे, संघर्ष को पूरी तरह से अनदेखा करेंगे। तो आंसर इसका बी आपका जाएगा। भगवद गीता किस प्रकार के नेतृत्व को बढ़ावा देती है? तानाशाही? बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय नेतृत्व? बताइए। नैतिक और कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व? स्वार्थी नेतृत्व? इसका सी आंसर बिल्कुल बेस्ट आंसर है। फिर है 12, भगवद गीता में निष्काम कर्म का तात्पर्य है क्या है? व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करना, परिणामों की चिंता के बिना कर्तव्य का निर्वहन करना, जिम्मेदारी से बचना, काम के लिए अधिकतम पुरस्कार की तलाश करना। तो अब देखिए यहाँ पर परिणामों की चिंता के बिना कर्तव्य का निर्वहन करना, यानी कि बिना परिणाम के हमें कार्य को करना है। तो देखिए कितने परिणाम से ही संबंधित यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं 13 पर। 13 में है, भगवद गीता सिखाती है कि प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कार्य में ध्यान और समता, निरंतर पर्यवेक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार या प्रतिद्वंद्वियों को हराना। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा कंसेंट, ये तो नहीं जाएगा। निरंतर पर्यवेक्षण, सुपरविजन तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? कार्य में ध्यान और समता, मीनिंगफुलनेस एंड इक्वानिमिटी इन एक्शन। चलते हैं 14 की तरफ। 14 में देख लेते हैं क्या आंसर जाएगा आपका। भगवद गीता के अनुसार दूसरों का नेतृत्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूसरों पर कठोर नियम लागू करना? बिल्कुल नहीं। दूसरों को भय और दंड से नियंत्रित करना? बिल्कुल नहीं। दूसरों को लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना, तभी आप एक अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, भगवद गीता में किस नेतृत्व गुण को उत्साहित किया गया है? आत्मनियंत्रण, घमंड, ईमानदारी, सहानुभूति। तो आत्मनियंत्रण को
ऊपर मैंने अभी कहा था ना आत्म त्याग वाला जो कर्म वाला है, तो देखिए यहाँ पर उससे ही अटैच आपका ये वाला प्रश्न भी बन गया है। नेक्स्ट है 16, भगवत गीता प्रबंधन में सफलता को कैसे परिभाषित करती है। भगवत गीता जो है इसमें प्रबंधन जो है वह किस तरह से परिभाषित करता है सफलता। सफलता का मतलब ये नहीं कि आप बहुत पैसे कमा रहे हैं वही सफलता है। किसी भी कीमत पर लक्ष्यों की प्राप्ति, निस्वार्थ सेवा, धन और शक्ति का संचय, दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना नहीं। निस्वार्थ जब आप सेवा करते हैं तो वही आपकी सफलता है। ठीक है, किसी भी कीमत पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, धन और संचय नहीं, दूसरों से बेहतर प्रदर्शन नहीं। जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं किसी की तो इसका मतलब आप एक सफल व्यक्ति हैं। गीता के अनुसार, आज के अनुसार जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जो ज़्यादा सेटलमेंट है, तो वही क्या है, सफल है, यही माना गया है ना। नेक्स्ट आपका है अर्जुन किस युद्ध में लड़ रहे थे। बहुत ईजी, इससे प्रश्न ज़्यादा ईजी और कोई नहीं हो सकता था आपके लिए, सभी को पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका था भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के किस प्रकार के कर्म का पालन करने की शिक्षा दी। बिल्कुल इसका भी इजी आंसर है, बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया है। 19, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए किस कारण को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। धर्म की रक्षा, व्यक्तिगत गौरव, राज्य प्राप्ति, धन प्राप्ति। तीनों ऑप्शन बहुत गलत हैं, धर्म की रक्षा के लिए है ना। नेक्स्ट है 20, धर्म का मतलब। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है आपसे कि धर्म क्या है। गीता के अनुसार धर्म क्या है। वैसे हम जो धर्म मानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म है, लेकिन गीता में धर्म किसको कहा गया है। गीता में धर्म किसको कहा गया है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे। देखें आपने जो तैयारी की थी, कितनी तैयारी की थी, कितना आपने गीता को समझा था। भगवत गीता के अनुसार किस तत्व को सबसे शक्तिशाली माना गया है। तो अगर हम इस आंसर की बात करते हैं तो इसमें मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि। अब यहाँ पर भी बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए थे, मन को माना गया है या फिर आत्मा को। एक प्रश्न लास्ट में जब मैंने बीए का पेपर सॉल्व करवाया था, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि मन इंद्रियों के अकॉर्डिंग चलता है या इंद्रियां मन के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर मन आत्मा से मन जुड़ा है, मन से आत्मा जुड़ी है, लेकिन शक्तिशाली क्या है, मन है। ठीक है, चलते हैं आगे। भगवत गीता प्रबंधन में असफलता को कैसे संभालने का सुझाव देती है। अगर आप जो है फेलियर हो जाते हैं तो किस तरह से हमें इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। दूसरों पर आरोप लगाकर बिल्कुल नहीं, असफलता को समता से स्वीकार करना और उससे सीखना। ये चीज़ें हमें सिखाते हैं कि अगर आप फेल होते हैं या फेलियर हो जाते हैं तो आप ये मत समझो कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी है। एक असफलता आपको जज नहीं कर सकती है, आपका जजमेंट एक असफलता नहीं ठहराई जाती है। तो उसे आप सीखें, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। ठीक है, सीखकर और अच्छा करने की कोशिश करें। चलते हैं आगे। 22, भगवत गीता टीम वर्क के बारे में क्या महत्व देती है। टीम के सदस्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य व्यक्तिगत उपलब्धि सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। टीमों के भीतर प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। टीम वर्क अप्रासंगिक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका जाएगा, टीम के सदस्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 23, भगवत गीता सिखाती है लगन के साथ किया गया कार्य क्या दिखाता है आपको सफल करता है। अगर आप लगन के साथ और कार्य करते हैं तो वही इसमें ही आपको सफलता मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था 24, भगवत गीता प्रबंधन में नैतिक व्यवहार के बारे में क्या कहती है। सफलता के लिए नैतिकता के साथ समझौता किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। नैतिकता को परिणाम के बावजूद बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सही। व्यवसाय में नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। नैतिकता का पालन केवल तभी करें जब यह सुविधाजनक हो, बिल्कुल नहीं। नैतिकता को परिणाम के बावजूद भी बनाए। अब यहाँ पर ये क्यों कहा गया है कि परिणाम के बावजूद भी। अब परिणाम क्या हो सकते हैं। परिणाम कभी आपके साथ कुछ बुरा हो गया, किसी ने समझ लो किसी ने बुरा कर दिया, तो आपको तब भी अच्छा बना रहना है, नैतिक बना रहना है, उसके साथ बुरा नहीं सोचना है। अगर आप फेलियर हो रहे हैं तब भी आपको अपनी नैतिकता को नहीं खोना है, बनाए रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है गीता के अनुसार कि आपको जो है अपनी नैतिकता
को बनाकर रखना है परिणाम के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भगवद गीता के अनुसार एक नेता को प्रशंसा और आलोचना पर कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अब आलोचना क्या है यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है और आपकी बड़ाई भी कर रहा है साथ में, तो आप क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तब भी आप बैलेंस में रहें, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तब भी आप बैलेंस में रहें। दोनों प्रतिक्रियाओं में आपको बैलेंस बना कर रखना है, ठीक है। यहाँ पर गुस्सा नहीं होना है, यहाँ पर ऊपर नहीं जाना है, घमंड नहीं करना है। तो भावात्मक रूप से प्रतिक्रिया करें, बिल्कुल नहीं किसी भी कीमत पर आलोचना से बचे, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा है कि निंदक अपने पास रखिए, निंदक ही आपके जो हैं सही राह आपको दिखाते हैं। केवल प्रशंसा की खोज करें, प्रशंसा और आलोचना दोनों के प्रति उदासीन रहें, बिल्कुल आप उसमें बैलेंस बना के रखें। चलिए आगे चलते हैं। 26 भगवद गीता संघर्षों का प्रबंध करने के लिए क्या सलाह देती है। उन्हें अनदेखा करें, बिल्कुल नहीं। संवाद और आपसी सम्मान के माध्यम से उन्हें हल करें, बिल्कुल सही। और बाकी ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आत्म प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए। आत्म प्रबंधन देखिए आ चुका ना यहाँ पर, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। आत्मनियंत्रण, आलस्य, अधिक आत्मविश्वास, अज्ञानता। तो आत्मनियंत्रण ही जरूरी है आत्म प्रबंधन के लिए। 28 कृष्ण ने कहा कि किसी भी क्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका अंतिम लक्ष्य परिणाम तो नहीं होना चाहिए। आसक्ति बिना कार्य है, दूसरों को जीतना, भौतिक धन अर्जित करता, प्रतिद्वंद्वियों को हराना, यानी कि आसक्ति बिना कार्य है। आपको उसका आसक्ति यहाँ पर भी देखें वही चीज़ कही गई है कि आपको परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपनी क्रिया करनी है, अपना काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 भगवद गीता प्रबंधन में आत्म जागरूकता के बारे में क्या कहती है। आत्म जागरूकता की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। आत्म जागरूकता बेहतर निर्णय लेने की ओर लेकर जाती है, बिल्कुल सही। आत्म जागरूकता भ्रम उत्पन्न करती है, बिल्कुल गलत। नेतृत्व के लिए अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर आत्म जागरूकता में अगर आप है आपके अंदर तो आपको वह सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। 30 भगवद गीता का जीवन और काम में संतुलन के महत्व के बारे में क्या कहना है। संतुलन दीर्घकालिक, ये देखिए बिल्कुल जुगतु बीए वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और अगर आपने बीए वाली सॉल्विंग देखी थी तो आप बिल्कुल इसका सही आंसर लगा कर आएंगे। ए ऑप्शन भी बिल्कुल सेम वही यहाँ पर पूछे गए हैं। तो संतुलन दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। अगर आपको लंबी छलांग लगानी है तो आपके लिए सफलता के लिए ये जो संतुलन है इसको बना कर रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 कृष्ण के चक्र का क्या नाम है। बहुत इजी है, बताइए इसका आंसर। कृष्ण अर्जुन के विश्व रूप किस अध्याय में दिखाया था। अब ये प्रश्न आपका कुछ नया आया है और मुझे लगता है ये वाला प्रश्न भी शायद पूछा गया था 22 वाले पेपर में, लेकिन चलिए 32 का आंसर हम आपको बता देते हैं। 32 का आपका आंसर जाएगा डी, 11वें अध्याय में। ये प्रश्न भी शायद रिपीटेड है। अर्जुन के ध्वज पर किसका चिन्ह था, ये भी बिल्कुल रिपीटेड है, बताइए इसका आंसर। भगवद गीता किस प्रकार के संचार को प्रोत्साहित करती है। तो ये आंसर वैसे ऊपर आ चुके हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके ईमानदारी और पारदर्शी संचार को, चालाकीपूर्ण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आक्रामक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और चुप रहना तो कोई उपाय है ही नहीं, ठीक है। 35 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौरवों की सेना का प्रथम सेनापति कौन था। तो यहाँ पर कौन था कौरवों की सेना का प्रथम सेनापति। 35 का आपका आंसर जाएगा ए, भीष्म, ठीक है। प्रथम सेनापति भीष्म थे। तो चलिए यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं थर्ड वीडियो में 35 और 30 क्वेश्चंस मिलेकर आपके साथ।